बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। आज का विषय है अज्ञानता से ज्ञान की ओर। यह विषय केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का विषय है। अज्ञान क्या है? साथ संगत जी, अज्ञान का अर्थ यह नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। आज दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों? अशांत हैं, भ्रम में जी रहे हैं। अज्ञान का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना, निरंकार को न पहचानना और जीवन के उद्देश्य से अनजान रहना। जब इंसान स्वयं को केवल शरीर समझ बैठता है ना और दूसरे को भी शरीर से तोलता है, यहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, अज्ञान से ही जन्म लेते हैं अहंकार, नफरत, भेदभाव, डर और तनाव। इंसान कहता है मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है, मेरा धर्म सही है, दूसरे का गलत है। यही सोच समाज में टकराव और अशांति पैदा करती है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान कोई किताब का ज्ञान नहीं है, यह कोई तर्क वितर्क नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वो है जिसे निरंकार की प्रत्यक्ष पहचान की जाती है। यह वह ज्ञान है जो हमें यह समझा देता है कि वही एक परमात्मा है जो हर जगह है, हर कण कण में है, हर इंसान में है। साथ संगत जी, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। जब तक इंसान बाहर दोष ढूंढता है ना, वह अज्ञान में रहता है, लेकिन जब वह स्वयं को देखने लगता है ना, तब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान जीवन के अज्ञान को समाप्त कर देता है। साथ संगत, निरंकार स्वयं प्रकाश है, वह किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। जब हमें हर इंसान में निरंकार दिखाई देने लगता है ना, तभी हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब हम किसी को दुश्मन नहीं मानते बल्कि अपना समझने लगते हैं। साथ संगत, ब्रह्म ज्ञान का असली प्रमाण हमारे व्यवहार से दिखाई देता है। अगर ज्ञान मिलने के बाद भी हमारी वाणी कड़वी है, हमारा व्यवहार कठोर है, तो समझना चाहिए कि ज्ञान अभी अधूरा है। सच्चा ब्रह्म ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है, संयमी बनाता है और करुणामय बनाता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलते ही सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वह है अहंकार। क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि सब कुछ निरंकार देता है, तो मैं अपने आप छोटा हो जाता है। पेड़ भी वही समझता है जिसमें फल होता है, पेड़ भी वही झुकता है जिसमें फल होता है। साथ संगत, ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर सामने वाले में वही निरंकार है तो फिर नफरत कैसे, भेदभाव कैसा? किसी की मदद करना निरंकार की पूजा होता है। साथ संगत, सेवा ब्रह्म ज्ञान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है।
जब हम बिना नाम बिना दिखावे किसी की मदद करते हैं ना, तो ज्ञान और भी मजबूत हो जाता है। सेवा हमें सिखाती है, करने वाला मैं नहीं, कराने वाला निरंकार है। निरंकारी जीवन के 3 मजबूत आधार हैं। सत्संग सोच को शुद्ध करता है, सुमिरन मन को शांत करता है, सेवा अहंकार को मिटाता है। जहाँ ये तीनों होते हैं ना, वहाँ ज्ञान टिक नहीं पाता। आज के युग में ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता। सत्संगत आज इंसान के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शांति बहुत कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव नहीं, ब्रह्म ज्ञान का अभाव। ब्रह्म ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से जोड़ सकती है। सत्संगत अंत में ब्रह्म ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हर इंसान को निरंकार देखने की, हर दिल का सम्मान करने की और हर परिस्थिति में संयम रखने की होती है। जब अज्ञान का अंधकार मिटता है, तभी ब्रह्म ज्ञान सच्चा प्रकाश जीवन में फैलता है। इसी भाव से मैं वाणी को विराम देता हूँ। साध संगत जी, प्रेम और प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। जीवन उत्सव बन जाए तो कैसे हो? हम क्या करें कि जीवन उत्सव बन जाए? जीवन में खुशी, हर्ष, प्रसन्नता और आनंद, उल्लास हर कोई चाहता है। इंसान का जीवन इनसे भरा हो तो जीवन में उत्सव है, परंतु ऐसा होता कहाँ है? सभी के जीवन में सुख दुख, धूप छांव आते ही रहते हैं। यह एक रस नहीं है। जीवन में निरंतर उत्सव का माहौल बना रहे, इसके लिए परमात्मा का जीवन में शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। बिना परमात्मा के जीवन में आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं और ना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अयोध्या में श्री राम के राज अभिषेक होना था, फिर 14 वर्ष के लिए वन गमन का वचन आ गया। राज अभिषेक का उत्सव अब उत्सव न रहा, क्योंकि श्री राम जा रहे हैं। श्री राम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वहाँ वहाँ उत्सव का माहौल बनता जा रहा है। कहीं केवट चरण हो रहा है, तो कहीं सवरी मीठे बेर खिला रही है। कहीं हनुमान जी से मिलन हो रहा है, तो कहीं विभीषण श्री राम की शरण में आ रहा है। जिनके जिनके जीवन में श्री राम आए, उनका जीवन उत्सव बन गया। लगभग जितने भी उत्सव, पर्व, त्योहार हैं, सब जागकर्ता के जीवन में आने के कारण किसी भी त्योहार को देखे, चाहे वह दीपावली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, दुर्गा उत्सव या गणेशोत्सव हो, पोगल हो, ईद हो, क्रिसमस हो, लोहड़ी, नववर्ष हो, सब प्रेम, मिलनवर्तन और उल्लास से भरे हुए हैं, क्योंकि ये भक्ति और मानवता के कल्याण के भाव से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक खुशी के अवसर भी उत्सव की प्रसन्नता लेकर ही आती है। ऐसे ही संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है, कहे हरदेव मनाती खुशियाँ, नाचती है गाती है, नाचती है गाती है। या हरोल्लास जब रूह में उतर जाता है, तब शरीर नहीं, रूह नाचती है, आत्मा नाचती है। सतगुरु के दर्शन में बहुत शक्ति और शांति सुकून है, जिसका आधार संत महात्मा ही बनते हैं। विभीषण रावण की
भीषण प्रताड़ना सहन कर रहा था। हनुमान जी की प्रेरणा से जब वह भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ तब उसका रोम रोम प्रसन्नता से भर उठा। पूरी तरह से सतगुरु के हवाले हो जाने वाला नित्य उत्सव का अनुभव करता है। करोड़ों जन्मों के पाप सतगुरु की शरण में आते ही नष्ट हो जाते हैं। कितने ही संतों महात्माओं के अपने अनुभव है कि यहाँ वहाँ भटक रहे थे, गुरु ने अपनी शरण में ले लिया और जीवन की दिशा दशा सब बदल गई। जीवन सचमुच उत्सव बन गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दगुपान में उत्सव का महत्व बताते हुए फरमाया था कि आज के सत्संग में हम यूनिटी इन डिवर्सिटी, अनेकता में एकता का उत्सव मना रहे हैं। तो सोचे कि कैसे दीवार रहित संसार का अनेकता में एकता का उत्सव मना सकते हैं। जैसे गुलदस्ता होता है जिसमें अलग अलग रूप रंग के फूल होते हैं और वह कितने सुंदर लग रहे होते हैं, इसी तरह हम अपने समाज और देश के ऊपर उठकर एक वैश्विक नागरिक बन गए हैं। अब छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण आपसी भेदभाव और मनमुटाव ना हो, हम मिलजुल कर सद्भावना के साथ रह सके। संत समागम में भक्तजन गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु महिमा जो माया के जाल काटती है, जो अज्ञानता का अंधेरा दूर करती है और निष्प्राण को प्राणवान बनाती है। सतगुरु ने उत्सव का जो रूप बनाया, इसका दायरा बहुत विशाल है। यह जाति, धर्म, भाषा, प्राण, देश के सीमाओं से ऊपर उठकर सबका साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसका उद्देश्य खुशी, उत्साह और उल्लास का सृजन करना तो है ही, मानव को संकीर्णताओं के घेरे से बाहर निकालकर मानवता के गुणों से युक्त करना भी है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वार्षिक निरंकारी संत समागम एक ऐसा ही विशिष्ट महोत्सव है जिससे सतगुरु की कृपा से ज्ञान, प्रेम, भक्ति और मिलवर्तन की अविरला धारा बहती है। वर्ष 1948 में दिल्ली में बाबा अवतार सिंह जी की छत्र छाया में हुए प्रथम निरंकारी संत समागम का जो दिव्य रूप बना था, जिसके लगभग 250 श्रद्धालु भाग लिया था, अब 78वें संत समागम में यहाँ लाखों श्रद्धालु उपस्थित हैं। यह संत समागम अपनी विशालता, दिव्यता, परोपकार की भावना के कारण एक अनूठे महोत्सव का रूप बन जाता है, जिसमें ज्ञान, प्रेम, भक्ति और विश्वास का सुंदर समावेश है। यह उत्सव वास्तव में पूर्ण विश्व के लिए उद्देश्य युक्त एक महान महोत्सव है, सर्वोत्तम वरदान है। इसी वाणी से अपने वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। एक तू ही निरंकार, हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है। छोटी सी बुद्धि मानव की, विशाल तू निरंकार है, विशाल तू निरंकार है। मन बुद्धि से परे है तू तो, तुझे समझना मुश्किल है। रोम रोम में बसने वाले, तुझे परखना मुश्किल है, तुझे परखना मुश्किल है। बुद्धि को चलाने वाला, तुझे समझ ना पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा, उसे समझे तू आएगा।
उसे समझ तू आएगा। पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है, उस जन को एहसास है। कह हर देव की चर्म चक्षु से नजर न आता है, ज्ञान चक्षु से ही तुझको बंदा देख पाता है, बंदा देख पाता है। एक तू ही निरंकार है, निर्गुण है नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही, समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही। तेरा आदि मध्य नहीं है और न तेरा अंत है, सोच समझ से परे है सबके साहिब तू बेअंत है। तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है, तू ही चलाता सभी को सभी की, डोर तेरे ही हाथ है। नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है। जीवन दाता भाग्य विधाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है। कहे हर देव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है, एक तो ही निरंकार। तू पूरन है तेरा सारा, इंतजाम भी पूरन है, तेरे हर विधान में दाता, तेरी दया का दर्शन है, तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है ईश्वर आमीर भी, हे प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही फकीर भी, सुख भी है बलिदान तेरा, और दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। तू जब जब भी जो चाहे सो होता जाता है, तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है, जोर कहाँ चल पाता है। कह हर देव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, कह पसंद हो ही विधाता, जो भी तुझे पसंद है, जो भी तुझे पसंद है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सिरजनहार है तू,
दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू, सबका पालनहार है तू। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझे से खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं, दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कोई हाथ से देता है, अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है, किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दयालु दाता तू बस अपना विरद निभाता है, अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, कह हर देव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दाता, शुक्र शुक्र तेरा दाता। एक तो ही निरंकार, परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है, रहता है आनंद मगन वो, जो तुझसे जुड़े जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है, जो जन तेरा ध्यान धरे हो विचलित ना हो पाता है। तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। निर्विकार है तू जो तेरा ले लेता आधार है, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है जिसने तुझ में चित्त लगाया है, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है उसी जगत में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्भर है तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा, कह हर देव की बैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। एक तू ही निरंकार, हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, किए जा रहा रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तो, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू,
सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी, तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। कहे हर देव बहुत निर्बल हम, सबसे ही बलवान है तू, सारी दुनिया कहती तुझको, सर्वशक्ति शक्तिमान है तू, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।